तो क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यूसली हम लोगों का ये चलते रहेगा। तो पहला सवाल हम लोगों का देखिए क्या करना है, शून्य एक परिमेय संख्या है बताना है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का दो तरह का डेफिनेशन देंगे, समझिएगा। जैसे कि P बटे Q के रूप में लिखा जाने वाला, जो P और Q पूर्णांक हो। अब यहाँ पे एक बात आ गया, पूर्णांक क्या है और Q डजंट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो। ये तीन बातें इसमें हम लोगों को सीखना है। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। ये इतना ये सारा टर्म मिला करके आपका पूर्णांक होगा। इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स आप 0 ऊपर में रख सकते हो, बट Q की जगह 1 हो जाए, 0 बटे -2 हो जाए, 0 बटे 5 हो जाए। लेकिन एक चीज और कसौटी याद रखना कि यदि 0 ऊपर में रहे और नीचे कांस्टेंट तो होता है 0। अब ये सब पूरा का पूरा हम लोग सीख लिए, तब हम लोग शून्य को भी क्या कहेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कहता है कि क्या इसे आप P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, तो बोलेंगे कि हम इसे P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, तो 0/5 0/8 ETC। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। देखिए इसको कितने विधि से निकाल सकते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे निकलता है। ये हम दो विधि से बताएंगे आपको निकालने के लिए। तो हाँ चलिए हम आ रहे हैं। आप देखिए क्या करना है कि 3 और 4 इस दोनों के बीच में निकालना है ना। तो 3 पे हम लोग दशमलव लगा के शून्य लगा देंगे और 4 पे दशमलव लगा के शून्य लगा देंगे। अब इसको 30 समझना है, इसको 40 समझना है। इसके बीच में आप 3.1 2 3 4 5 कितना हो गया, 5 हो गया 6। अब इसको आपको यदि कटाना है तो कटा सकते हैं, नहीं कटाना है तो भी यही आंसर हो गया। अब जितना कट गया 31/10 कटेगा नहीं। उसके बाद ये आपका कट जाएगा 5/16 उसके बाद ये आपका नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 17 और 5 में 17/5। ये 5 से कटेगा 5 सते 35 5 दूनी 10 7/2 हो जाएगा और ये 18 और 5 तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हो गए, लेकिन इसको और भी दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो समझने वाली बात है कि ये 3 और 4 के बीच ही होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेकर के बनाते हैं इसको, ताकि समझ में आए। जैसे देखिए हम लोग ये 3 और 4 लिए हैं, तो 3 + 4 कर दो अब बटे 2 कर दो, दोनों को जोड़ के तो कितना हो जाएगा 7/2। तो ये टर्म जो है 7/2, इसका मतलब 3.5 हुआ, इसमें भी शामिल है 7/2। देखिए एक आंसर सही हो गया। दूसरा कैसे करेंगे, देखो ये जितना है ये कितना है 7/2, कै गो निकालना है 6 गो निकालना है। अब 7/2 में फिर 4 को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, यानी 7/2 जोड़ 4/1 और पूरे का बटे 2 कर दो, मीन्स आपका यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 7 4 दूनी 8/2, यानी 8 7 15/4। तो 4 से भाग दो, 4 तिया 12 और 3 बचा हुआ रहा, समथिंग जो भी होगा वो इसके बीच में होगा। बात समझ में आ रही है आपका, यानी कि कहने का मतलब आपका हो गया कितना 7/4 हो गया, 7/2 था तो 7/4 हो गया। 7 बटे आप जो है
यानी कि 15/4 हो गया आपका। अब आप क्या करो, दूसरा यदि इसमें लोगे तो ये कितना हो गया आपका 15/4। फिर इसमें आप जोड़ दीजिए 4/1 और बटे 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 4 हो गया, 15 + 4 = 16/2 हो गया 16, 15 31/4 दूनी 8। अब इससे भाग दो, 8 तिया 24, 8 चौक 32 नहीं लगेगा, 8 तिया 24। फिर इसका समथिंग कितना होगा, इसके अंदर होगा। यानी कि अब आप समझिए कि ये वाला आपके लिए अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है, तो जो विधि से अच्छा लग रहा है आप उसको कर सकते हैं। तो आंसर में आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 7/2 पहला, दूसरा आप 7/4 कैसे किए, फिर से ऐड कर दिए तो 7 कितना 15 कितना हो गया था, 4 हो गया था। फिर नेक्स्ट हम लोगों का कितना हो गया था, 31/8 हो गया था। अब इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये हम लोगों का जो हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर 31/8 के बाद क्या करेंगे, 31/8 जोड़ देंगे 4, फिर भागा दे देंगे 2 से, यानी कि 8 चौके 32 और 31 32 हो जाएगा आपका 63। उसके बाद जो है फिर 8 दूनी 16, फिर आप इसको भाग दिए 16 चौके 64, 4 बार में नहीं लगेगा क्योंकि 4 से कम होना चाहिए, तो 63/16 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट करते जाइए, फिर इसी तरह से आपका हो जाएगा। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को दो संख्या के बीच में निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहा होगा परिमेय संख्या को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें भी हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। 3/5 है और 4/5 है। तो पहला क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं दोनों को, या तो हम जो तरीका बता रहे हैं ये आपका बेस्ट तरीका होगा। आप इसको क्या कर सकते हो, 3/5 है, 5 से भाग दे दो, 3 में नहीं लगेगा, 0 आया तो 0 हो जाएगा, 5 छके 30, ये कट गया आपका, कितना हो गया 0.6, इसमें एक 0 अपने मन से लगा दो। उसके बाद इसको भाग दो तो 5 से 4 में लगेगा तो नहीं लगेगा, 0 दिए फिर डेसिमल आएगा तो 5 8 40 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर आप यहाँ पर जो है एक 0 लगा दो, यानी 0.80 और 0.60। अब इस दोनों के बीच में हमको वैल्यू निकालना है, तो 0.60 और 0.80 के बीच में 0.61 ले लीजिए, 0.62 ले लीजिए, 0.63 ले लीजिए, 0.64 ले लीजिए, 0.65 ले लीजिए। तो 5 ही का आप अनेक निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब कहिएगा कि ये आंसर नहीं मिल रहा है किताब में, तो दिक्कत नहीं है, मिलना जरूरी नहीं है, बट आपने जो बनाया वो सही है। इसी को आप डेसिमल में है तो इसको आप कटा करके नीचे 10 दे दो तो 61/10, उसी तरह से 62/10, 63/10, 64/10, 65/10, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का चौथा नंबर है। कहता है कि निम्नलिखित में सत्य और सत्य का रीजन देना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। सबसे पहले सब संख्या को जान लीजिए, n बराबर होता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ... ये होता है प्राकृतिक संख्या। और इसी में एक बात कह रहा है क्या कि पूर्ण संख्या जो कि W होता है होल नंबर, ये 0 1 2 3 4 ... इसमें 0 एक बढ़ जाता है। तो पहला का आंसर आपको यहीं से निकल जाएगा 4 का। कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्या है, क्या इसमें है पूर्ण संख्या में, तो देखो 0 को हटा दो सब्ट है, तो 0 से उससे कोई मतलब नहीं, यानी इसका सब्ट होना चाहिए, यानी n का सब्ट आपका किस में होना चाहिए, W में है। तो बोलेंगे कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। चलिए दूसरा सवाल हम लोग जो कर लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। अब बात कर रही है पूर्णांक। अब पूर्णांक अभी हम लोग क्लास शुरू हुआ था तो शुरू में बताए थे -∞ से -2 -1, उसके बाद फिर 0 भी होता है, फिर इसमें 1 2 3 ... प्लस इंफिनिटी तक होता है। तो ये इतना बड़ा होता है। अब इसमें जो है ये देखना है निकाल करके कि पूर्ण संख्या हो रही है, पूर्ण संख्या यदि 0 1 2 3, अब माइनस वाला नहीं हो रही, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है।
लेकिन पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये शून्य तक ही सीमित रह जाती है। अब तीसरा प्रश्न जो कह रहा है, कहता है क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होगी। तो परिमेय में देखिए आपका क्या है, क्यूब प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो माइनस की बात जैसे आई पूर्ण संख्या नहीं होगी। बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें भी वही हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 1.2 में मिलते हैं।